श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नरूपरि महामोहतम पुंज जास वचन रविकर निकर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। निजातम भगवान की जय। सार प्रभु की जय। स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी धर्मानंद जी महाराज की जय। सब संतन की हरि भक्तन की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा माता की गीता माता की वेद भगवान की आज के आनंद की हर 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 महादेव। पूज्य सभी संत महापुरुष आदरणीय भाई जी, अभी संतों ने अपनी अपनी शैली में अपने अपने अंदाज में बहुत सुंदर प्रवचन दिए। देखो हमारे शास्त्रों में विवाद का कहीं प्रकरण ही नहीं है। संवाद तो है, विवाद नहीं है, इसलिए कभी विवाद नहीं करना चाहिए। संवाद है। जो रामायण का पाठ रखा है इसी में 4 संवाद है। एक संवाद है शिव और पार्वती का एक घाट पर, ये दोनों का संवाद है। और एक पे काकभूषण जी और गरुड़ जी महाराज, और एक घाट पर जो है याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी, और एक पे तुलसीदास जी। और ये चारों ही बहुत सुंदर अपने अपने ढंग से प्रश्न करते हैं और उसके उत्तर मिलते हैं। भगवान जो शंकर हैं वो ज्ञान की कथा कह रहे हैं, ज्ञान कांड की। और जो काकभूषण जी हैं वो भक्ति की कथा कह रहे हैं। और जो भरद्वाज जी हैं याज्ञवल्क्य जी, वहां कर्म कांड की कथा हो रही है। और तुलसीदास जी शरणागति की बात कर रहे हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं, सुनी सुनाई नहीं, अनुभव की बात कहता हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरिभजन जगत सब। सत्य जो है परमात्मा का भजनी है। और निजात्मा यदि कोई जानने लायक है तो उस अपनी निजात्मा को जानो। जिनका जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, उनकी बहुत सी बातें अभी बता रहे थे। और वास्तव में प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। नारद भक्ति सूत्र में कहा है अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का जो स्वरूप है वो वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, इसलिए वहां रोना ही होता है। जैसे भागवत में आता है वो उद्धव जी ज्ञान लेके गए थे, शब्द लेके गए थे और वहां से आंसू लेकर आए। तो प्रेम जो है वो बड़ी चीज है। तो ऐसे निजातम भगवान जो है उनके अंदर प्रेम था और उन्होंने जो है सबको जोड़ा। उनकी जयंती मना रहे हैं हम लोग। हमारे शास्त्रों में नाच गान का भी वर्णन आता है। 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, गांधर्व वेद, धनुर्वेद,
आयुर्वेद, स्थापत्य वेद, तो उसका भी महत्व है सब चीजों का, क्योंकि जो सनातन धर्म है उसमें संपूर्णता है, वो किसी एक चीज को लेकर नहीं है, संपूर्णता उसके अंदर है, संपूर्णता। इसलिए रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण हैं और आपको बहुत कुछ जीवन जीने की कला मिलती है। इसलिए पहले मानस का ही पाठ रखा जाता है। और जो है संत महात्मा मानस में बहुत कुछ बताते हैं। यन्न मानसे तन्न मानसे, जो रामचरितमानस में नहीं है वो हमारे मस्तिष्क में नहीं आ सकता। सब कुछ है इसमें। लोक व्यवहार की शिक्षा भी दी गई है, लोक व्यवहार की भी बहुत शिक्षा दी गई है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि देखो भाई, एक शब्द आया था, एक बच्चा गा रहा था, पिया शब्द गा रहा था, पिया पिया, और पिया पिया पे जो है सब झूमने लगे। पिया क्या है? देखो, एक होता है प्रिय, और एक होता है प्रियतर, और एक होता है प्रियतम। प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, वो प्रियतम को ही पिया कहते हैं। और वो क्या है? वो है अपनी निजाता। बोलो निजातम भगवान की जय। तो ऐसे जो महापुरुष हैं कहते जो अपनी आत्मा है उसको जानना चाहिए, और आत्मा का ही महत्व है। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा न भ्रमयति। तुम्हारी जो आत्मा है वो सबसे प्रिय है। हमारे शरीर में यदि कुछ सबसे प्रिय है तो वो है आत्मा। जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो आप कहते हैं तू तो मेरी, क्या कहते हो? तू तो मेरी आत्मा है भाई। सबसे प्रिय कोई है तो वो कौन है? आत्मा है। ऐसे ही गृहस्थों के लिए कहा जाता है आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र जो होता है वो पिता की आत्मा होता है, और शिष्य जो होता है वो गुरु की आत्मा होता है। शिष्य गुरु की आत्मा है। तो जीवन में जो है उस आत्मा का ही महत्व है। देखो, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बड़ी सब संत महापुरुष कहते हैं। देखो, एक तो अपना परिचय जानो। कोई आपसे पूछे आप कौन हो, आप कोई पूछे आपसे तो आप कौन हो, क्या कहेंगे आप? बोलो क्या क्या क्या, बोलो बोलो बोलो। हाँ, ये हम ईश्वर के अंश हैं, ये हमारा परिचय है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुकुरासी। देखो, उसी में बड़ा स्पष्ट करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, कोई गंदगी नहीं है, और सहज सुकुरासी। सो माया बस भयो गुसाई और बधो कीर मरकट। तो जो हमारा जो स्वरूप है, हम परमात्मा के अंश हैं और ऋषियों के वंशज हैं। जो महापुरुष है, कोई न कोई गोत्र जो होता है वो किसी ऋषि के उससे होता है। कश्यप गोत्र, भरद्वाज गोत्र, तो ऋषियों के वंशज हैं और ईश्वर के अंश हैं। और भगवान कहते तू मेरा ही तो है। छाती ठोक के कहते हैं ममेई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। तू सनातन है, अविनाशी है, और मेरा ही अंश है। मानस में भी कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज। तो देखो भाई, बड़ा प्यारा दरबार है, हमें कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ ज्यादातर जो है सेवा और समर्पण। देखो, सेवा करो और समर्पण भाव से करो। सेवा में मानस में बताया गुरुपद पंकज सेवा, एक शर्त लगा दी पीछे, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति मान रहते। देखो, मान का भी बड़ा चक्कर होता है दुनिया के अंदर, बड़ा चक्कर पड़ा हुआ है। कहते हैं भाई मान देने की चीज है। विष्णु सहस्त्र नाम में एक शब्द है, भगवान जो है परमात्मा विराट, इतना बड़ा, वो कैसा है? अमानी है। अमानी मान दो मान्य।
अमानी मान दो मान्य, वो बड़ा मान देते। जो उनकी शरण में चला जाए उसको कितना मान आदर देते। तो हम सामान्य लोग होते हैं, वो एक हमारे यहाँ बेचारा महात्मा बन गया तो हमारी समाज में आ गया है, तो मैंने कि देखो उसको कितना आदर मान मिल गया है, वो नंगली में ही रहता है बेचारा। तो भगवान बड़ा मान देते हैं, बहुत मान, बहुत प्यार। आप थोड़ा भी चलेंगे गुरु दरबार में, संतों के पास, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो वहां से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। बच्चे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक आदमी सत्संग में आया, एक बात याद आ गई और वो आपको याद रहेगी छोटे से शब्दों में। एक आदमी आया, बोले भाई मानव जीवन बेकार चला जाएगा, इससे सेवा करो, सुमिरन करो, सत्संग करो और संयम करो, सदाचार का पालन करो। तो एक आदमी को बात लग गई, सत्संग में आया, कोई ना कोई बात तो बैठी जाती है। तो उसने, गर्मी के दिन थे, प्याऊ लगवा दिया। लोग आने जाने लगे, एक आदमी रख दिया उसने, और भाई तू पानी पिलाना सबको। सेठ आदमी था। अब क्या हुआ, एक दिन जो है वो पानी वाला रोटी खाने चला गया और वहां सेठ जी खड़े थे। एक महात्मा जी आए, सार प्रभु जैसे संत महात्मा, तो उन्होंने कहा भाई प्यास लग रही, पानी पिला दे। तो सेठ जी क्या बोले? सेठ जी बोले, महाराज जी अभी आदमी आता है, ध्यान से सुनना। सार प्रभु ने कहा भाई पानी पिला दो, प्यास लग रही है। तो वो सेठ कहते हैं, महाराज जी अभी आदमी आता है। वो आदमी कहीं गया था, सेठ जी खड़े थे। 3 बार तो बहुत प्यास लग रही थी, जोर से बोले फिर, अरे भाई पानी पिला दे। बोले महाराज जी कहा ना आपसे अभी आदमी आता है। तो सार प्रभु क्या बोले, तू ही आदमी बन जा ना भाई, तू ही आदमी बन जा थोड़ी देर के लिए। तू कह रहा आदमी अभी आता है। तो ऐसे इंसानियत होनी चाहिए, हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। और यही संत महापुरुष सिखाते हैं। एक बड़ी दुर्घटना हमारे देश में घट गई है, वो अमानवीय जो है, अमानवीय कृत्य था, जिनका कोई दोष नहीं था, बेकसूर थे, और देखो क्या किया। ये क्या है? ये दानवता है। इसी को राक्षस कहते हैं, उनके सींग थोड़ी होते हैं। तो हमारा जो देश है, ये तो प्यार मोहब्बत का देश है। और हमारी जो धरती है ना, यहाँ प्यार ही बांटा है, ज्ञान बांटा है। कहीं भी गए तो और कुछ लेके नहीं गए हम, पर अपना प्यार लेके गए, महात्मा, और ज्ञान लेके गए हैं। और सारी दुनिया को अपने बसीभूत कर लिया, सारी दुनिया को। सारा विश्व जो है आज सारा लोग जो है भारत के साथ जुड़े। ऐसा ही है, भारत देश हमारा है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की संजीव कीर्ति पूजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड असीम अखंड आत्मभाव असीम विश्व में भरे कोई मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मानवता के लिए। इन गुरुओं ने, इन महापुरुषों ने मानवता के लिए सारा जीवन दे दिया। अद्वैत स्वरूप जो आश्रम है, यहाँ कोई वो नहीं है, सबके लिए, मानवता के लिए। और फिर इसलिए कहा कि भाई तुमने सब दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो बहुत बढ़िया बात कही किसी ने, तुमने दिया देश को जीवन, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा? अपनी आग तेज रखने के लिए सदियों नाम तुम्हारा लेगा। सदियों उनको भूलेंगे, उनको याद रखेंगे। इसलिए भरा नहीं है जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें सदगुरु का प्यार नहीं। आप सबके लिए मंगल कामना, कल्याण की कामना, आनंद से जो है। ओम शांति शांति।